सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, Inter Part 2. Welcome to you in my class. We are going to start the lecture Visit to a Small Planet. You know that we have started our second play, and I have told you about the characters. That is the family, Mr. Spalding, Mrs. Spalding, their daughter Ellen, and there is an alien Creighton, and then General Power. हमने जहाँ से छोड़ा था पिछले लेसन में वो ये था कि एलन इज़ ट्राइंग टू डिफेंड हर फियोंसी, दैट इज़ जॉन, और मिस्टर स्पेल्डिंग जॉन को कंडेम करते हैं कि जॉन एक निकम्मा लड़का है और वो एलन के बिल्कुल काबिल नहीं है। और इस मौके पे जब मिसेस स्पेल्डिंग देखती हैं कि बाप बेटी के दरमियान थोड़ी सी कशीदगी हो रही है और ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो कहती हैं कि प्लीज डोंट क्वार्रल, इट ऑलवेज गिव्स मी हेडेक। तो वो कहती हैं कि प्लीज ना लड़ें, आप दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं और मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। आई नेवर क्वार्रल, आई मेयरली रीजन इन माई सिंपल वे विद मिस नो इट ऑल। अंडरलाइन करें, नो इट ऑल का मतलब होता है कोई ऐसा किरदार जो कि समझता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो वो टॉन्टिंगली अपनी बेटी को कहते हैं कि ये जो हमारी बेटी है ये समझती है कि शी इज़ नो इट ऑल, इसे सब कुछ पता है, हालांकि मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। एलन, ओह डैडी, नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। तो एलन कहती है कि डैडी मुझे लगता है कि इसके बाद आप मुझे ये कहेंगे कि मैं शादी कर रही हूँ मनी के लिए, कि आई शुड मैरी फॉर मनी, कि मुझे किसी ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए जो बहुत दौलतमंद हो। स्पेल्डिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन। तो मिस्टर स्पेल्डिंग कहते हैं कि हाँ, तो इसमें गलत क्या बात है, तुम्हें एक वेल्दी मैन से शादी करनी चाहिए। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज इल्यूडेड मी। द हॉरर का वैसे तो मतलब खौफ होता है, यहाँ पे हम कहेंगे कि वो उसे कहता है कि तुम हमेशा एक वेल्दी मैन से बेजार क्यों रहती हो, मेरी समझ से बाहर है। However, my only wish is that you marry someone hard working. मेरी ये ख्वाहिश है कि वो दौलतमंद हो या ना हो, कम से कम निकम्मा ना हो जॉन की तरह। He should be hard working. तो वो कहते हैं कि however, my only wish is that you marry someone hard working, ambitious a man who will make his mark in the world. तो वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम एक ऐसे एम्बिशियस मैन से शादी करो जो कि खुद मेहनत करे और दुनिया में शोहरत हासिल करे। नॉट अ बॉय हु प्लान्स टू सिट ऑन अ फॉर्म ऑल हिज लाइफ ग्रोइंग पीनट्स। अंडरलाइन कर लें। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे लड़के से शादी करो जो फुल टाइम फॉर्म पे बैठता हो और वो वहाँ बैठ के तो मूंगफलियाँ उगाने के मंसूबे जो है वो सोचता रहे। एलन, इंग्लिश वॉलनट्स, देयर इज़ अ ह्यूमर। तो एलन कहती है कि नो डैडी, वो पीनट्स नहीं उगाता, वो तो वॉलनट्स उगाता है। अब देखें इस लड़की की अकल जरा। स्पेल्डिंग, वेल यू स्टॉप करेक्टिंग मी। तो बाप को और गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि तुम मेरी ना करेक्शन करना बंद करो। बट डैडी, जॉन ग्रोज वॉलनट। फिर कहते हैं कि आप नहीं आप गलत कह रहे हैं, जॉन पीनट नहीं उगाता बल्कि वॉलनट्स उगाता है। इतनी देर में जी जॉन एंटर्स ब्रेथलेसली। जॉन हामता कामता अंदर एंटर होता है। जॉन कहते हैं कम आउट क्विक, इट इज कमिंग दिस वे, इट इज गोइंग टू लैंड राइट हियर। इतनी देर में जॉन हामता कामता आता है। और बेटे ये वो सीन है जबकि कोई जो मीटियर है जो ऊपर से उतर रहा है और इन्हें लग रहा है कि कोई चीज़ टूट के गिर रही है। तो जॉन कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, मैंने कुछ देखा है वहाँ पे। स्पेल्डिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन लैंड। तो मिस्टर स्पेल्डिंग पूछते हैं कि क्या ज़मीन पे क्या उतर है। जॉन,
द स्पेस शिप लुक। तो जॉन कहता है कि देखो एक स्पेस शिप नीचे आ रही है। स्पेल्डिंग apparently you didn't hear my broadcast। तो मिस्टर स्पेल्डिंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने अभी मेरी जो मैं ब्रॉडकास्ट की है, न्यूज़ पढ़ी है, वो नहीं सुनी। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज मीटियर नॉट अ स्पेसशिप। जो तुमने अभी ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है ये शहाब साकिब है, ये कोई भी स्पेसशिप नहीं है। जॉन हैज़ गोन आउट विद एलन। और जॉन जो है वो मिस्टर स्पेल्डिंग की पूरी बात नहीं सुनता, एलन का हाथ पकड़ के निकल जाता है बाहर एलन को दिखाने के लिए कि ऊपर से क्या चीज़ आई है। स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलो। और स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग भागते हुए जाते हैं। ओह माई लुक, समथिंग इज फॉलिंग। रॉजर, यू डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हिट द हाउस डू यू। तो मिसेस स्पेल्डिंग जो है वो चीखती हैं, वो कहती हैं कि कोई चीज़ जो है वो गिर रही है। और रॉजर तुम देखो, मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ नीचे गिरेगी और हमारे घर से टकरा के इसे तोड़ फोड़ देगी। स्पेल्डिंग, द odds against being hit by a falling object that size are, I should say, roughly 10 million to 1. John, 10 million to 1 or not, it is going to land right here and it is not falling. जॉन कहता है कि मुझे यूं लग रहा है कि ये गिरेगी नहीं बल्कि ये यहाँ पे इंटेंशनली लैंड करना चाह रहे हैं। स्पेल्डिंग, shouldn't we go down to the cellar। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि अच्छा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जाके नीचे तहखाने में छुप जाएं और देखें कि ये अपने आप को सेफ रखें। स्पेल्डिंग, इट इज़ नॉट अ मीटियर, इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। बेटे ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब होता है नज़र का धोखा। मैस हिस्टीरिया, मैस कहते हैं अवाम को, हिस्टीरिया कहते हैं एजिटेशन, जज्बाती या हिजानी कैफियत। तो वो मिस्टर स्पेल्डिंग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ लोग सिर्फ इसको देख के परेशान हो रहे हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ellen, Daddy, it is really a spaceship, I'm sure. It's Spalding. Oh, maybe a weather balloon. Yes, that is what it is. General Powers said only yesterday. तो मिस्टर स्पेल्डिंग कहते हैं कि हाँ मुझे यूँ लगता है जैसे ये कोई ना वेदर बैलून है, क्योंकि जनरल पावर ने कल ही बताया था कि कोई वेदर बैलून जो है वो फ़ज़ा में है। और इतने में जॉन कहते हैं लुक लुक लुक, इट इज़ लैंडिंग, ये तो ज़मीन पे उतर रहा है। स्पेल्डिंग, आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस। अब स्पेल्डिंग भी घबरा जाते हैं और वो कहता है कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। द आर्मी बोल्ट्स इनसाइड। एलन, ओह लुक हाउ इट शाइन्स, हियर इट कम्स। अब ये वो सीन है बच्चे जब वो चीज़ जो है वो स्पेसशिप की तरह की जो चीज़ है और इन्हें नहीं पता कि ये क्या है, वो इनके गार्डन में उतर आई है। एलन कहती है कि देखो ये कितनी चमकदार है, और जॉन कहता है कि देखो ये आ गई। मिसेस स्पेल्डिंग, राइट इन माई रोज गार्डन। और मिसेस स्पेल्डिंग को चूंकि अपना गार्डन जो है वो बहुत प्यारा है, तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं कि ओ ये तो मेरे गार्डन में उतर रही है, मे बी इट इज़ अ बैलून। जॉन, नो इट इज़ अ स्पेसशिप एंड राइट इन योर ओन बैकयार्ड। तो एलन कहती है कि हाँ हो सकता है कि ये कोई वेदर बैलून ही हो, जबकि जॉन कहता है कि नहीं ये वेदर बैलून नहीं है बल्कि ये कोई स्पेसशिप है। John, I don't know, but I'm going to find out. Runs off toward the light. Ellen, oh darling, don't John, please, John, come back. Spalding, wide-eyed, returns. और एलन को अब ये डर हो जाता है कि कहीं जॉन को कोई हर्ट ना कोई चीज़ कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचे, तो बेचारी उसको बुलाती है कि जॉन वापस आओ। मिसेस स्पेल्डिंग, रॉजर इट इज़ लैंडेड राइट इन माय रोज गार्डन। अब मिसेस स्पेल्डिंग जो हैं वो भी चीखती हैं, वो कहती हैं कि देखिए ये तो मेरे रोज़ गार्डन में ही उतर है, प्लीज़ इसको रोकें, ये मेरा गार्डन ख़राब कर देगा। स्पेल्डिंग, आई गॉट जनरल पावर्स, ही इज़ कमिंग ओवर, ही सेड दे हैव बीन वॉचिंग दिस थिंग, दे डोंट नो व्हाट इट इज़। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ना अभी जनरल पावर ने बताया है कि वो जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, आप परेशान ना हो। एलन, यू मीन इट इज़ नथिंग ऑफ आवर्स। तो एलन बड़ा हैरान होकर पूछती है कि डैडी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ नीचे आ रही है इसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं है। स्पेल्डिंग, दे बिलीव इट हार्ड, इट इज़ फ्रॉम आउटर स्पेस। Ellen, and John is down there, Daddy. Get a gun or something. Spalding, perhaps we would better leave the house until the army gets here. अब चूंकि स्पेल्डिंग थोड़ा सा घबराया हुआ है तो स्पेल्डिंग कहता है कि मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक आर्मी हमारी हेल्प को नहीं आ जाती। एलन, वी कैन नॉट लीव जॉन। स्पेल्डिंग, आई कैन। Why, it is not much larger than a car. I'm sure it is some kind of meteor.
تو وہ کہتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی کار سے بھی بڑی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میٹیئر نہیں ہے. ایلن: میٹیئرز آر بلیزنگ ہاٹ. تو ایلن کہتی ہے نہیں، میں نے میٹیئرز کا امیج دیکھا ہوا ہے، وہ تو بلیزنگ ہاٹ یعنی بہت تیز سرخ رنگ کے ہوتے ہیں. اسپیلڈنگ: دس از اے کولڈ ون. ایلن: اٹ از اوپننگ. تو ایلن اچانک چیخ کے کہتی ہے دیکھیں یہ جو چیز ہمارے گارڈن میں اتر آئی ہے یہ کھل رہی ہے. دا ہول سائڈ از اوپننگ. جان کمز بیک کوئک. مسز اسپیلڈنگ: وائی دیر از اے مین گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. مسز اسپیلڈنگ کہتی ہیں کہ دیکھو 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 ایک شخص جو ہے وہ اس میں سے اتر آیا. آئی فیل مچ بیٹر آلریڈی. آئی ایم شیور وی آسک ہم ہیل موو دیٹ تھنگس فار اس. راجر یو آسک ہم. تو مسز اسپیلڈنگ کہتی ہیں کہ راجر تم اس سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، جلدی پوچھو. اسپیلڈنگ: اومینسلی. اومینسلی کا کیا مطلب ہے کہ اسے وارن کرتے ہوئے کہتا ہے اف اٹ از اے ریئلی مین، کہ کیا یہ کوئی واقعی کوئی شخص ہے. ایلن: جان از شیکنگ ہینڈز ود ہم. جان ڈارلنگ کم آن اپ ہیئر. ایلن کو نا تمام تر توجہ جان کی طرف ہے. جان کہتی ہے او جان تو اس سے شیک کر رہا ہے اپنا ہینڈ. جان کو بلائیں، جان کو کہیں نقصان نہ پہنچے. مسز اسپیلڈنگ: and bring your friend. Spelling: there is something wrong with the way that creature looks if it's a man and not a monster. تو مسٹر اسپیلڈنگ کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ بندہ کوئی انسان نہیں لگ رہا، شاید یہ کوئی مانسٹر ہے. کون ہے یہ؟ مسز اسپیلڈنگ: he looks perfectly nice to me. تو مسز اسپیلڈنگ کہتی ہیں نہیں مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. جان اینڈ دا وزٹر اپیئر. دا وزٹر از ان ہز 40s. انڈر لائن کر لیجئے بچوں، جو وزٹر آیا ہے اس کی ایج کیا ہے؟ 40s ہے. a mild pleasant looking man. اور وہ ایک بہت ہی دلکش دکھائی دینے والا انسان ہے. with side whiskers. اور اس کی کیا ہیں؟ سائڈ کی جو وسکرز کلمے ہیں. and dressed in the fashion of 1860. اور اس نے کون سا ڈریس اپ ہوا ہے؟ 1860 کے سٹائل کا، یعنی کہ 21st سینچری میں وہ 19ویں صدی کا ڈریس پہن کے آیا. تو ہی پوزز when he sees the three people in silence for a moment. اور وہ جب ان تینوں کو دیکھتا ہے تو جیسے روبوٹ دیکھتے ہیں نا ویسے دیکھتا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ہماری طرح کا نہیں ہے کم از کم. they stare back at him equally interested. تو stare کہتے ہیں گھورنا، وہ اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا چیز ہے. بچے یہاں میں لیکچر یہ وائنڈ اپ کر رہی ہوں، آپ نے کیری آن کرنے ہیں جو کوسچن آنسرز ہیں جو آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں. تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں لیکچر دوں جب تک میرا پلے ختم ہو آپ کے کوسچن آنسر ساتھ ساتھ ختم ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.